औरतों को कहते हैं ना कमजोर है। कहाँ से कमजोर हो आप? जो जिस दुनिया की बोझ लेकर चल रहे हो रोज, कहाँ के कमजोर हो तुम लोग? कोई भी कमजोर नहीं है। फिजिकल ताकत इज नॉट ताकत। ये मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हाईजैकिंग होती है ना किसी प्लेन की, तो आर्मी जाके इस प्लेन को मार गिराती नहीं है, वो निगोशिएट करती है टेररिस्ट के साथ। जो सबसे बड़ी किडनैपिंग हुई दुनिया में, जहां वो किडनैपर से निकल के भागे हैं लोग, निगोशिएट करते हैं। और हमारी वेपन क्या थी? आवाज, हमारी जबान। ये याद रखें। तो हमारी वेपन इज एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। अभी किसी ने हमें बताया नहीं। आई वॉन्ट टू टेल दिस एंड आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू यूज इट। क्योंकि जबान जरूरी नहीं कि आप चिल्लाकर करें कहानी। जो सबसे अच्छे निगोशिएटर्स है ना, वो बिल्कुल ठंडे मिजाज से काम करते हैं, ठंडे तरीके से सोचते हैं, आवाज उनकी कभी ऊंची नहीं होती है। वी आर गोइंग टू बी दोज लीडर्स। और एक एक लेडी अगर इधर लीडर बने, आप अपने कम्युनिटीज में वापस जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। खानदानों में जो फर्क आते हैं, क्या वो मर्दों का फर्क है? उस बंदी का फर्क होता है, उस औरत का फर्क होता है जिसको पढ़ाई नहीं की, उसकी नहीं आगे बढ़ने दी थी, उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी, तो वो अपने औलाद को करवाते हैं। तो आपकी कहानी बदलती, तो आपका पूरा जनरेशन बदलता है। तो ये ताकत है आप सबके अंदर। मैं ये नहीं आई थी बताने के लिए कि आप ताकतवर हैं, आपको सिर्फ रिमाइंड करने आई हूँ कि भाई आप ऑलरेडी इधर हैं। मैं आपको सिर्फ उस जर्नी के लिए बताऊँगी जिसमें हम बहुत तमाम चीज़ें सिखाएंगे। हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाएंगे, प्रॉब्लम्स को डीएस्केलेट, ठंडा किस तरह करते लड़ाई को। मैं ये सिखाऊंगी कि मुश्किल से मुश्किल वक्त जो होता है ना, क्राइसिस सिचुएशन होता है, आप उसको हैंडल किस तरह करते हैं क्राइसिस को। मुझे किसी लड़की ने एक दफ़ा पूछा है, मैं मार्केट में हूँ, मुझे छू ले, मैं क्या करूँ? मैं आपको अपने एक वाक्य बताती हूँ। तो मैंने मार्शल आर्ट शुरू किया ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हो गए थे। ये चीज़ होने से पहले मेरे एकदम से मैं एक्शन में आ जाती थी। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो कर ही रहे। अब हम गए हुए थे संडे बाजार, और वो जो पतली गलियाँ है ना, जो पठानों की दुकान होते हैं जिसमें वो जूते वगैरह रखे होते, अपना उसे खड़े होकर देख लूँ मैं अपने कजिन के साथ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ पीछे से महसूस हुआ और किसी ने मुझे पकड़ लिया। मैं एक सेकंड का वो जो रिएक्शन होता है ना, जब आप फ्रीज हो जाते हैं। अब जब आप मार्शल आर्ट्स करते हैं ना, तो आपके हाथ पैर फ्रीज नहीं होते हैं, वो ऑटोमेटिक चलता है। वो मैंने फील किया और मेरा हाथ यूँ फौरन, और मैंने एक चीज़ पकड़ा। मैंने कहा ये बार बार चली क्या है? मैंने यूँ करके देखा तो बंदे का हाथ था, पकड़ा हुआ था मैंने, क्योंकि मैंने उसको उल्टा पकड़ा तो उसका हाथ यूँ चला गया। और वो इतना ऑटोमेटिक था वो रिएक्शन, मैंने उसको पकड़ा और मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने इसको पकड़ूं क्या, तो जो पठान आगे कहते बाजी जी कुछ कह रहे हैं, कुछ किया है? मैंने कहा जी मुझे छू रहा था, सांप चढ़ गया उसके ऊपर एक साथ। और वही जो जूता खरीदने गई थी उन्हीं जूतों से मारा था उसको। ओके, सो ये भी सेल्फ डिफेंस था, एक सेकंड का रिएक्शन था। क्विक थिंकिंग एंड सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस की एक्चुअल प्रिपरेशन है, एक्चुअल मीनिंग इज प्रिपरेशन। आप जब आप एग्जाम देने जाते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वैसे तो नहीं उड़ के चले जाते हैं ना, प्रिपेयर तो करते हैं ना किसी के साथ। आपने कोई स्पीच देनी है, अगर पहली दफ़ा जिंदगी में दे रहे तो वो 2-3 दफ़ा तो आप आईने के सामने तो करते हैं, राइट? प्रिपेयर। मगर जब हमारा मुश्किल वक्त होता है ना, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्या आपको पता है कि अगर अभी आग लग जाए, सारे दरवाजे लॉक हुए, तो आपको निकलना किस तरह है? आपको पता है? नहीं, क्योंकि कोई सिखाता नहीं हमें। ना स्कूल में सिखाते हैं, ना घर में सिखाते हैं, ना आसपास हमारी गवर्नमेंट कोई काम कर रही है इस पे। तो हम बिल्कुल अंधों की तरह चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जो कि नजर आ रहा है। हो गया, अब जब 25 करोड़ अंधे घूम रहे हैं, तो यही हरकतें होनी है ना जो हम देख रहे हैं, राइट? तो हमने थोड़ा सा वो नॉलेज लेकर आना है। नॉलेज इज पावर, ये हमने बहुत बचपन से सीखा है। ये इससे ज्यादा सच बात मैं बोल नहीं सकता। जब मैं पावर, डायनामिक्स, चीजें सीखना शुरू किया मैंने, आई रियलाइज दैट नॉलेज, अगर आपने कोई नेगोशिएशन जीतनी है, यू शुड नो मोर देन द अदर पर्सन। अगर आपने किसी को बेवकूफ भी बनाना है, तब भी यू शुड नो मोर देन द अदर पर्सन। नॉलेज इज पावर। तो डेटा किस तरह कलेक्ट करें आसपास, अवेयर। लोग कहते हैं गौर करो, क्या गौर करो? कोई ये बताता नहीं करना किस तरह है, सब बोलते बस कर लो। क्या करना है वो हमने ब्रेक डाउन किया पूरे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप आपने क्या क्या कदम उठाने, कब कब क्या करना है।
So you can just take those steps and start. अब मैं एक और चीज़ ही बोलूँगी, एक टर्म है औरत औरत की दुश्मन है, मुझे जहर लगता है ये टर्म। मैं एक पॉडकास्ट शुरू कर रही हूँ 1 महीने के अंदर, उसका नाम है औरत औरत की ताकत है। मेरी ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं इंतहाई कंजर्वेटिव ख़ानदान से उठकर आई हूँ, लगता नहीं है लोगों को, बहुत कंजर्वेटिव। यहाँ हमारे ख़ानदान में औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, और जो पढ़ लेती थी उनको काम करने की इजाज़त नहीं थी, और जो काम कर लेती उनको सिर्फ बैंकिंग की इजाज़त थी। इतनी महदूद दुनिया है, उसके अंदर बैठ के मैं जाके बिजनेस वूमन भी बनी, मैंने पूरे दुनिया में मैंने एक्सपोर्ट किया मेरे, और ये मैं आपको बता सकती हूँ आसान नहीं था कि मेरे खानदान में बहुत ज़्यादा हो गया, और मैंने तो सुना नहीं। और जब पैसा आना शुरू हो जाता है ना, कायदे आज़म देखकर सब सेट हो जाते हैं। ओके, ये आप सबने देखा, वर्किंग लेवल है, सब सेट हो जाता है, पावर उसमें भी है। ओके, हमने उधर पहुँचना है इस कायदे आज़म पे। ओके, सो ये मुझे बहुत सारी शक्लें नजर आ रही हैं, हाँ सबको समझ में आ रही है ना ये बात। तो कुछ चीजें जिससे आपको पावर मिलती है, और वो पावर आपने लेना है, वो आपका पावर है। और ये मुझे पता है कि जब अगर आप सब के सब पावरफुल हो जाएंगे तो किंग्स बिल्डर्स कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। इसलिए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको समझ में आ गई ये बात, बहुत सारी कंपनीज को समझ में आ गई है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक दुनिया का सबसे बड़े कंसल्टिंग ग्रुप है। उन्होंने 80 ममालिक के अंदर एक एक्चुअल बनाया था रिपोर्ट, रिसर्च किया था कि कंपनीज जो कि औरतों को हायर करते हैं वो कितना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, क्या वो लॉस में जाते हैं या गेन होता है। आप मुझे बताएं क्या जवाब होगा उसका, लॉस में जाते हैं या प्रॉफिट में जाते हैं। प्रॉफिट रेट कितने फीसद, 19%। 19% प्रॉफिट 80 ममालिक ने, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज देखा है कि औरतों को ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। हम ऐसा मुल्क है जो हम बैठ के एक तरफ से मईशत पर रो रहे हैं और दूसरी तरफ से 50% आवाम को कहते हैं घर के अंदर बैठ के खाने पकाओ। मसला किधर है, हमें है, बाहर निकलना है। जो आप लोगों को सिखाऊंगी ना वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, वो बिल्कुल महदूद नहीं है। आपने अपनी बहनों को सिखाना है, अपनी माओ को सिखाना है। मैंने अपनी माँ को एजुकेट किया है, उन्होंने मुझे एम्पावर किया, मैंने उनको एजुकेट किया। दोनों मिलकर हम हमें कुछ बोल नहीं सकता है खानदान में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने औलाद को करें, कोई भी आपके आसपास है, आप किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं। ओके, आप किसी भी पोजीशन में हैं। सो आप जाएंगे घर पे आप सिखाएंगे, कज़नों को सिखाएंगे, आप सिखाएंगे जाके अपने काम पे एक दूसरे के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे। तो हालांकि हमारी ज़बान सबसे बड़ी वेपन है, ज़रूरी नहीं है कि इसको इस्तेमाल करना है। और ये जो हमारे अगले 6 महीने हैं ना, इस वेपन को इतना फाइन ट्यून करेंगे ना, जिसमें आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की क्वींस बनेंगे सारी के सारी। अब लोग सिखाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज मैंने सिखा दिया, बात करना, टोन आगे पीछे किस तरह करते हैं, लहजा किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं वो नहीं सिखाती हूँ, मैं सिखाती हूँ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। मैं वो सिखाती हूँ जो जरदारी कर रहा है। ओके, मैं वो चीज़ सिखाती हूँ जिससे आप पावर एक्चुअली गेन करेंगे इस दुनिया के अंदर, अपने काम के अंदर, अपने घर के अंदर। मैं जो 6 एरियाज ऑफ सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ, वर्बल, साइकोलॉजिकल, लीगल, फाइनेंशियल, डिजिटल, और फिर आकर मैं फिजिकल, क्योंकि फिजिकल एक्चुअली बहुत यूजलेस स्किल है। आप एक औरत को एक दिन में मुक्का मारना नहीं सिखा सकते हैं, 9 महीने लगते हैं एक मुक्का मारने में। आप लगाना चाहती है रोज का टाइम, लगाना नहीं हम चाहते ना, टाइम तो है ही नहीं, सबने आना है काम पे। तो फिर वो वेपन इस्तेमाल करो ना जो आपकी गॉड गिफ्टेड वेपन है, अल्लाह ने दिया हुआ है आपको, और हमें बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, और हम बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। तो आज से हम ये पूरा कहानी बदलेंगे। ये जो प्रोग्राम है जो हम करने जा रहे हैं, फिमपैक्ट के नाम से प्रोग्राम है, जो कि मैंने एंग्रो में स्माइल इंडस्ट्रीज तकरीबन 30 कंपनीज में डिलीवर कर चुकी हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है ये, 6 महीने में हम आपको एक अलग लेवल पे लेकर आएंगे। आप हैं बहुत ज़बरदस्त लेडीज़ बाय द वे। मुझे जब मैं ओनर्स के साथ मिली हूँ किंग्स बिल्डर्स, उन्होंने इतनी तारीफ की अपनी फीमेल पॉपुलेशन की। ये बहुत रेयर होता है लीडर से, कभी आप सुने ये बात, बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा आगे बढ़े, एग्रेसिव हो। बहुत रेयर होता है कि कोई ऐसा कंपनी हो जहाँ आपकी लीडर्स कहते हैं, जो मर्द बैठ के कहते हैं नहीं हम इनके साथ खड़े हुए उनको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाएंगे हम इस दफ़ा। महीने में 2 से 3 हमारे ट्रेनिंग्स होंगी, साथ मिलते रहेंगे हम 6 महीने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ दिस 6 months, आज हम एक तस्वीर लेंगे। एट द एंड ऑफ द 6 months मैं आपको बता सकती हूँ कि आप जिस तरह खड़ी हुई भी होंगी ना,
वो भी फर्क होगा अपनी तस्वीर में, यू विल बी अ डिफरेंट वुमन। मैं ये नहीं सिखाती हूँ कि आप ट्रांसफॉर्म किस तरह करें, मैं ये सिखाती हूँ आप हाउ डू यू बी योर सेल्फ। जो हम कहते हैं, लोग कहते हैं बस बी योर सेल्फ, व्हाट इज योर सेल्फ? कभी बैठ के सोचे हु एम आई? मैं औरत हूँ, औरत क्या कर सकती है? दुनिया बदल सकती है। इंडिया में अभी आप सबने देखा है, चांद पे पहुंचा दिया था औरतों ने। 23 years ago मैं एक 12 लड़कियों की डेलीगेशन में थी मुशर्रफ के साथ, हम गए थे इंडिया आगरा समिट पे। मुझे अभी भी याद है, मैं शॉक में चली गई थी कि मैंने इतनी खुली आज़ादी जिंदगी में नहीं देखी थी औरतों के लिए, जो इंडिया में ऐसे खुलकर चल रही थी। 15 साल की उम्र में उनको स्कूटर दे दिया जाता है हर लड़की को कि आप खुद निकलो। हमारे यहाँ 40 साल की उम्र तक हम बैठ कर लड़ रहे होते हैं कि हम अपने घर से बाहर निकलना है। ये फर्क है, पहला फर्क। दूसरा फर्क जो कि मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ, दिस इज समथिंग दैट इज क्लोज टू माई हार्ट। मैं जिस तरह भी मेरा हुलिया है, मेरी अम्मी हिजाब पहनती है। लोग सोचते हैं कि मैं अपनी साड़ियाँ पहन के, स्लीवलेस पहन के मैं बिल्कुल ही फर्क हूँ कि हम दोनों की आपस में बनती नहीं होगी। मगर जब उन्होंने हिजाब लिया था, मैंने उनको सपोर्ट किया था। जब मैंने अपना साड़ी पहना तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। जस्ट बिकॉज हम डिफरेंट है डज नॉट मीन कि हम डिफरेंसेस वजूद में पैदा करें आपस में। ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर, जिसको मैं हर एरिया में एड्रेस करती हूँ कि ये ना देखें कि वो हिजाबी है, मैं नहीं हूँ। ओके, प्लीज ये ना देखें, ये देखें कि हम सब औरतें हैं। ऑलराइट, हम एक्चुअली एक ही जैसे हैं। इंडिया में आप दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी जाते हैं, औरतें चल रही होंगी, एक पूरा टॉप टू बॉटम अबाया, सनग्लासेस, ग्लव्स वगैरह सब कुछ, दी अदर मिनी स्कर्ट पहनी होगी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होकर निकलेंगे। उनके यहाँ ये मसले नहीं है, इसलिए उनकी औरतें खुलकर सोचती हैं, उनकी औरतें खुल के काम करती हैं। उस वक्त इंडिया ने पैसे लगाए तो मेरे आंखों के सामने वाजपेयी ने ये मुशर्रफ को बोला था कि हम औरतों को पुश करते सॉफ्ट इमेज देने के लिए इंडिया का। हम मिस वर्ल्ड को पैसे देते हैं, हम मिस यूनिवर्स को पैसे देते हैं, हम इधर। तो अगर आप देखें उनके हॉलीवुड में कौन बैठा हुआ? प्रियंका चोपड़ा, आपकी आलिया भट्ट, उनके शाहरुख खान तो नहीं बैठा हुआ है, अमिताभ बच्चन तो नहीं बैठा हुआ है। उनको ये बहुत पहले समझ में आ गई। और ये अभी जो पूरा पाकिस्तान हिला है सुनकर कि चांद में पहुंचा दिया औरतों ने, ये अभी से नहीं शुरू होते, 23 साल पहले शुरू हो गया था ये कहानी। अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ज़ैनब अंसारी, जिन्होंने जो अभी इतनी अच्छी यहाँ पे स्पीच दी हमारे किंग्स ग्रुप के हेड ऑफिस में, और इनसे और मजीद जानते हैं और थोड़ी सी इनसे बातचीत भी करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। तो आज आपका जो है किंग्स ग्रुप में हमारे साथ यहाँ विजिट था, तो आपने जो है सबको ट्रेनिंग दी लेडीज को, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप क्या चाह रही हैं इनके हवाले से? Well, the experience was very different, बहुत डिफरेंट था, बिकॉज मैं इतने सारे कंपनीज के अंदर मेरी ट्रेनिंग्स करवाती हूँ, एंड मैं हर यू कैन टेल द कल्चर ऑफ अ कंपनी बाय जस्ट टॉकिंग टू द पीपल। एक तो तारीफें पे तारीफें आई थी मुदस्सिर साहब की, इनके भाइयों की, स्पेशली CEO उवैस साहब की, एंड obviously that's why I said CEO. So ये कहते हैं बहुत तारीफें उनकी भी हुई थी, and of the mahal that was over here, you could tell that every woman I talked to was so confident. Nobody was afraid to come to the mic. हालांकि पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा फियर है ज्यादातर लोगों का, बट इधर मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया था, which means that there is something good that is happening at Kings Builders, and I'm very excited to see how this progresses forward. ये जो 6 महीने का हमारा प्रोग्राम है, इसका इम्पैक्ट का है, तो आगे बढ़ेंगे, and इंशाल्लाह we'll have a very powerful impact together. Don't you think? Yes. Yes. थैंक यू सो मच मैडम, सो नाइस ऑफ यू। तो हमारे साथ आज मौजूद है यहाँ पे नीलम, तो इनसे पूछते हैं कि भाई इनको आज के सेशन में क्या समझ में आया और ऐसे सेशन जो है कंडक्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ऐसे सेशन जो है हमारे वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो जानते हैं नीलम से। जी नीलम, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो इस तरह के मोटिवेशनल इवेंट्स जो हैं वो होने चाहिए, ऐसे सेशंस होने चाहिए वुमेन्स के लिए, खासतौर पे जब आप लोग ऑफिस में होते हैं। और क्योंकि आजकल का जो माहौल है, तो लोग बड़ा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लड़कियां बाहर जॉब करने ना जाएं या माहौल अच्छा नहीं है, ये वो पता नहीं, ऑफिस के माहौल का एक बड़ी अजीब सी चीज क्रिएट की हुई है कि पता नहीं क्या मामला हैं, क्या चीजें, तो वो सारी चीजें भी लोगों को क्लियर होती हैं। आगे एक अच्छा मैसेज कन्वे होता है कि जो लड़कियां निकलना चाहती हैं लेकिन नहीं निकल पाती, तो उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें इस तरह की होनी चाहिए डेफिनेटली। और आज का जो सेशन हमारा रहा उसके अंदर हम लोगों ने अभी तो स्टार्ट है, अभी आगे जर्नी बहुत आगे तक चल रही है, तो उसके अंदर चलते रहेंगे यार डेफिनेटली। तो उसमें अभी आज के दिन के लिए अगर बात करूँ तो हम लोगों ने
एक दूसरे को एज अ कलीग जानते थे, लेकिन आज शायद हम उससे कुछ ज्यादा जानते हैं, पर्सनली जानते हैं कौन किस चीज से गुजर रहा है या गुजर के यहाँ तक पहुंचा है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि शायद ये एक वजह है जिसकी वजह से हम लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ बिल्कुल, जाएगा, ऐसी एक है। इज्जत आ जाएगी, एक प्यार मोहब्बत आ जाएगा। किसी के दिल में अगर किसी को लेके कोई भी ऐसी चीज थी अब तक, कोई नेगेटिविटी थी, तो वो रिमूव हो जाएगी डेफिनेटली। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच नीलम कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से इसको एलेबोरेट किया, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट जो है हमारे सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारी किंग्स की कैटरिंग है, वहाँ से आए हैं मुदस्सिर साहब हैं उनके ऑनर जो किंग्स कैटरिंग को चलाते हैं। और आप अपने खाना ऑर्डर करवाएं, बनवाएं, अपने शादी वगैरह के इवेंट के लिए खाना बहुत टेस्टी बनवाते हैं। उनके शेफ बहुत अच्छे हैं भी हैं। जानते हैं सुहाना से कि इनको जो है हमारी किंग्स कैटरिंग का ये समोसा कैसा लगा, बताइए सुहाना। मेरा नाम सुहाना है और जैसे से है किंग्स कैटरिंग से, अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश है। और मैं कहती हूँ आप भी हमारे किंग्स कैटरिंग से ऑर्डर करें। ओके, हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा। बुशरा बताइए। अभी तो मुझे भूख लग रही है और अभी बुशरा को भूख लग रही है। बुशरा आपके लिए समोसा रखा हुआ है। अगर कुछ मिल सकता है सैंडविच तो मैं खा सकती हूँ, प्रेफर करूँगी। बुशरा के लिए सैंडविच लाइए। बहुत लाइए। मैडम शाजिया, आप बताइए कि आपको समोसा कैसा लगा? बेहतरीन है, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैडम। मैं कह रही आप मुझे कॉफी कोल्ड ड्रिंक पिला देते। कॉफी कोल्ड ड्रिंक हम आपके साथ बाद में चलेंगे। नहीं वो आप भूल जाएंगे।